वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त में इक़्तिदार निगरां हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में बोले, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, बदतरीन इंतजामी करप्शन और साजिशों की आग को बुझाया। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। IMF प्रोग्राम बहाल किया। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र की। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ थे, कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक साजिश मट्टी में मिल चुकी है। अब हमें कशकोल तोड़ना होगा, मोहताजी की जंजीरें तोड़ना होंगी। अपने पैरों पर खड़ा होने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म का नफरत मिटाने, मोहब्बत समेटने और एक कौम बन जाने का पैगाम। डॉलर मुंतकिल करने पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। वज़ीर खजाना और आर्मी चीफ की कोशिशों की भी तारीफ। पाकिस्तान को IMF से कर्जे की पहली किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, IMF के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म का अहम किरदार रहा। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर गामजन हो चुका है। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत अपने फैसले करेगी। IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम मुश्किल से कबूल किया। कर्जे के लिए बड़ी मिन्नतें की, कड़ी शराइत मानी। दुनिया समझती है कि पाकिस्तानी हमेशा कशकोल लेकर आएंगे। कब तक कर्जों पर जीते रहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीर से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क के 4 साल बर्बाद कर दिए। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठा कर लाया गया। चोर डाकू की गर्दान करने वाले ने मुल्क की तरक्की को रोका। अवामी मुफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्तान में नेस्टर 2 हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। शुजाबाद फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान भी किया। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू बोले, जिन नुकात पर इतफाक नहीं था उन पर भी इतफाक हो गया। 1-2 मामलात पर PTI की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल ना किया जा सके, मिल बैठ कर मसला हल कर लेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के अली जफ़र की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। इलेक्शन करीब आते ही PDM की दरारें वाज़ेह हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, गवर्नर KP अपनी जमात के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत को बिजली के निर्ख मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। शदीद गर्मी में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। पीपल्स पार्टी भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के रवैये से नाला। JUI और विफाकी हुकूमत को गवर्नर गुलाम अली और निगरान हुकूमत की शिकायत लगा दी। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी और अहम पोस्टों पर तबादले किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। गवर्नर की सरबराही में निगरान हुकूमत वो सारे काम कर रही है जिनका उसे इख्तियार नहीं। तरक्याती कामों का मैंडेट मुंतखब हुकूमत का है। निगरान हुकूमत तमाम काम सियासी बुनियादों पर कर रही है। पंजाब में सिर्फ नून लीग के काम हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को फायदा पहुंचाया जा रहा है। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करा। सिविल जज नसर मिनल्ला का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद के सेशन जज आजम खान ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 17 जुलाई को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की इस्तिस्ना की मुखालफत की सदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की 19 जुलाई तक अबूरी जमानत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने
हतमी दलाल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए चेयरमैन PTI की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त नैब को भी दे दें। हाजी गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर को नए कायदे ऐवान के लिए वोट दिया। PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 उम्मीदवारों ने साथियों समेत इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर दिया। हाजी गुलबर खान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक से नए कायदे ऐवान के उम्मीदवार थे। हाजी गुलबर खान को 19 वोट पड़े, जबकि बाकी अरकान ने बॉयकॉट कर दिया। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए PTI और PDM का कोई उम्मीदवार नहीं था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत 21 जुलाई को होगी। IMF से डॉलर आने पर अमरीकी करेंसी का यू टर्न। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.02 सस्ता, डॉलर रेट 276 रुपये 46 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 कम होकर 280 रुपये का फरोख्त। नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक बयान में MD IMF का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल न होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई। पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद के ज़रिए अदम तवाज़ुन दूर होगा। MQM ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। अली खुर्शीदी पार्लिमानी लीडर होंगे। मुत्तहिदा के असेंबली में अपोजिशन जमातों के साथ भी मुआमलात तय पा गए। बहादुराबाद में राबता कमेटी के इजलास में मंजूरी दी गई। हलीम आदल शेख की मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से अपोजिशन लीडर बदलने का फैसला किया गया। उधर हलीम आदल शेख का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला सिंध से मुशावरत के लिए तैयार है। इसराइल ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग की। PTI क़यादत की हिमायत में सामने आया। इसराइल का खुलकर सामने आना कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तहरीक इंसाफ फाशिस्ट जमात बनकर सामने आई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी इदारों पर हमला नहीं किया। जमहूरियत और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी नोमान लंगड़ियाल मुस्ताफ़ी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफ़े जहांगीर तरीन के हवाले कर दिए। इस्तीफ़े वज़ीर आज़म को भिजवाने हैं या नहीं, फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। पार्टी सदर अलीम खान ने दोनों को ओहदे छोड़ने का कहा था। फिरदौस आशिक खान ने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दी।